डॉक्टर वजाहत अजीज़ है। मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में शोबा रूमेटोलॉजी का प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। बेसिकली ये एक कोई बीमारी नहीं है, ये एक अलामत या जिसको हम सिम्टम कहते हैं। और जैसे एक इंसान को बुखार होता है तो बुखार एक अलामत है, एक सिम्टम है और इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। तो इसी तरह बैक एक या कमर का दर्द भी एक अलामत या सिम्टम है और इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। तो सबसे जो कॉमन बीमारी है कमर की दर्द, वो इन पट्ठों का और इन लिगामेंट्स का खिंचाव है, जो आम तौर पे यही होता है कि इंसान ने अचानक आगे झुका या एकदम मुड़ा तो उसके पट्टे खिंच गए। तो मेरे ख्याल अगर देखा जाए कि सबसे कॉमन चीज़ बैक एक या कमर की दर्द इन्हीं पट्ठों का खिंचाव है। इसके अलावा उम्र के साथ साथ ये जोड़ जो होते हैं और ये एपोफिजियल जॉइंट्स जो उम्र के साथ ख़राब हो जाते हैं, जो घिस सकते हैं, जिसे हम वियर एंड टियर कहते हैं। और इन वियर एंड टियर आमतौर पे उम्र के साथ होता है और इसको हम स्पॉन्डिलोसिस का नाम देते हैं। और इसके साथ होता क्या है कि मरीज़ को मकामी तौर पे कमर में दर्द हो गई, गर्दन में दर्द हो गई। एक और वजूहात जो होती है, जो कि यंग इंडिविजुअल्स में कॉमन होता है, वो ये है कि ये डिस्क्स होती हैं, ये बड़ी जेली की तरह होती है जवानी में। उम्र के साथ साथ ये खुश्क हो जाती हैं तो इतनी ज़्यादा तंग नहीं करती, लेकिन जवानों में जब ये जेली की तरह होती है तो इंसान को जल्दी से छलांग मारी, किसी ने एकदम कुछ झगड़ा किया तो ये अपनी जगह से फिसल जाती हैं और इन रगों के ऊपर दबाव डालती हैं। और जब इन रगों पे दबाव डालती हैं तो ये जो बिजली की तार नीचे टांगों में जाएगी तो इसके ऊपर दबाव पड़ेगा और इस मखसूस बीमारी को, जो इस डिस्क के फैलने से दबाव पड़ता है और बिजली की टांग दर्द, सरसराहट या कमज़ोरी टांग में जाती है, जिसे हम आम तौर पे उर्दू में अर्कुन निसा कहते हैं। इसके अलावा और बहुत सी वजूहात भी हो सकती है कमर की दर्द की, जिनके अंदर हड्डी का टूटना, उम्र के साथ साथ ख़ासतौर पे ख़वातीन में आफ्टर मीनोपॉज ये हड्डियाँ बड़ी कमज़ोर हो जाती, पट्ठों का खिंचाव और लिगामेंट्स का खिंचाव है। और तकरीबन 80% 90% लोगों को यही मसला होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल है अगर 2-3 दिन की दर्द है, किसी को पता है कि कोई मसला नहीं है, तो वो मेरे ख्याल है अपना खुद इलाज कर सकता है। कि ये कमर की दर्द सर्दियों में भी उतनी ही कॉमन है जितनी गर्मियों में। इसकी ख़ास वजह है कि इंसान कहता है कि इसे हम लफ्ज़ कहते हैं जेलिंग। जेलिंग का मतलब होता है कि इंसान जब एक जगह पे पोजीशन में बैठा रहे, चलता फिरता नहीं, सुबह सो के उठता है तो जब उठता है तो उसकी कमर अकड़ी होती है और वो कहता है जी मैं सीधा करना बहुत मुश्किल होता है, मैं तो दोहरा होके चलता हूँ, लेकिन जब एक बार चलना फिरना शुरू होता है तो फिर मेरी कमर खुल जाती है। तो इसे हम जेलिंग कहते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर है कि जो जेलिंग, जिन लोगों को ये बीमारियाँ हैं, उन्हें सर्दियों में ये मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मरीज़ डॉक्टर को लगता है कि इसके अंदर कोई और चीज़ मौजूद है, रेड फ्लैग साइंस हैं, तो वो आपके एक्सरे कमर के भी करा सकता है। वो हम एक्सरे इतनी जल्दी नहीं कराते क्योंकि ये शुआएँ होती हैं, तो शुआओं से हम वैसे ही परेशान होते हैं। लेकिन अगर शक पड़े तो हम सबसे पहले एक एक्सरे कराते हैं लंबर सेक्रल का। इसके साथ अगर हमें कोई शक पड़ता है कि ये इससे हमें काफ़ी नताइज नहीं मिले तो हम MRI करा सकते हैं या CT स्कैन करा सकते हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कमर की दर्द आम है, आम तौर पे 1-2 दिन आराम किया उसी से इंसान ठीक हो जाता है। अगर उससे आराम नहीं आता तो हम कहते हैं कि भाई अभी है दर्द तो ठंडी टकोर करो। आजकल मिल जाते हैं ये जेल पैड्स मिल जाते हैं, या बीन्स होते हैं, उन्हें ठंडा करके या कोई उनको कमर पे टकोर करें, उसी से ठीक हो जाता है। कमर का दर्द जिस तरह मैंने जिक्र किया, मोस्ट कॉमन कॉज इज़ पट्ठों का खिंचाव। तो मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कमर से बचाव में है वो एक गुड पोस्चर है। पोस्चर, आप कुर्सी पे किस तरह बैठते हैं, आप अपने दफ्तर में किस तरह बैठते हैं, बच्चे स्कूल में किस तरह बैठते हैं, आप गाड़ी में किस तरह बैठते हैं, तो अपने आप को पोस्चर को सीधा रखें। जिस तरह मैंने ये दिखाया कि इंसान की कुदरत में ये स्ट्रेट है, अगर ये दोहरी होके बैठेगी तो पट्ठों पे खिंचाव होगा और पट्टे खिंच जाएंगे। कोई कहता है जी मैंने एकदम नीचे झुका तो उठा तो पट्टे खिंच गए। तो जब भी, बल्कि हम उनको कहते हैं कि जब आप नीचे से कोई चीज़ उठाओ तो आप सीधे बैठो और टांगों के घुटनों की मदद से चीज़ को उठाओ, बनिस्बत कि आप झुक के कमर से उठाओ। तो ये बड़ा अहम बात है।